भगवान दके के जोर करो बेटा करो के हाँ कर रहे को नहीं मेरे बावड़े ने ले गयो मन को ले गयो ने डकर ने बांकाराम की उम्र महज 5 साल की थी तब उसके पिता उसे छोड़कर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले गए थे। बांकाराम इकलौता भाई था, उसकी 4 बहन। जिम्मेदारी थी उस पर अपने परिवार की, अपनी बहनों की, अपनी माँ की, अपने बच्चों की, अपनी बीवी की। लेकिन कुछ दिन पहले ही एक हादसे में बांकाराम की मौत हो गई। आप यकीन मानिए कि इकलौता भाई, जिसकी 4 बहनें, बुढ़ी माँ, 3 मासूम बच्चे, इकलौता कमाने वाला, उसकी भी अगर मौत हो जाती है तो सोचिए उस परिवार पर क्या बीतती होगी। आज हम बांकाराम के घर हैं और जब भी हमें ऐसी कुछ सूचना मिलती है कि ऐसे परिवारों के साथ इस प्रकार की भगवान ने एक धोखा कर दिया है, तो ऐसे परिवारों की मदद के लिए जब से हमने आपसे अपील की है, एक मुहिम चलाई है, तो आप लोगों ने दिल खोलकर ऐसे परिवारों की मदद की है। आज मैं चाहूंगा कि तमाम दर्शक इस परिवार की भी मदद करें, क्योंकि बांकाराम के परिवार को आज बहुत ही सख्त आप सब लोगों के सहयोग की जरूरत है। हालांकि बांकाराम की कमी आप और हम कोई पूरी नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब लोग इस परिवार को संबल जरूर दिला सकते हैं। हालांकि इनके परिवार के लोग, इनके रिश्तेदार, सब लोग, गांव के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, परिवार को ढांढस भी बंधा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जिनसे उतनी संभव होती है उतनी मदद भी कर रहे हैं। मैं गांव के कुछ लोगों से भी मदद करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि आप देखिए इस घर की क्या आर्थिक हालात होगी। इनके घर में महज एक कच्चा झोंपा बना हुआ है और दूसरी तरफ एक घास फूस का छोटा सा छपरा बना हुआ है। इसी घर में ये रहते हैं। इनके घर में कोई कच्चा कमरा भी, पक्का कमरा भी नहीं बना हुआ है, क्योंकि बांकाराम जब से कमाने लगा, जब से समझ आई, उसके ऊपर एक के बाद एक जिम्मेदारी आती थी। बहनों की, पत्नी की, बच्चों की, बुढ़ी माँ की और सामाजिक रीति रिवाज, हर काम उससे हुई पूरी मजदूरी करता था। लेकिन 2-3 दिन पहले करंट लगने से बांकाराम की मौत हो गई। मैं चाहूंगा कि सभी दर्शक एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें और हो सके इतना इस परिवार की मदद करें। इनके फोन पे नंबर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, आप देखिए 3 बच्चियां देखिए, इस परिवार को देख के, इस हालात को देख करके हर किसी व्यक्ति की आंखों में आंसू आएंगे कि भगवान ऐसे परिवारों के साथ ऐसा क्यों करता है। आज मौका नहीं है इनसे बात करने का, इस परिवार से कुछ पूछने का, लेकिन आप उनकी माँ के शब्दों से दर्द सुनिएगा कि उस माँ पर क्या बीती होगी। माता जी, की कर चल तो घर बांकाराम की कर चला मोड़ो मोड़ो ही सब तो बाप की मजदूरी कर दो ने देंगे बाप की मैं थोड़ा देख लो टुकियो ने काल खत्म हो गयो मैं बैठी हूँ के जोर करूँ भगवान मेरा गोड़ा बहुत दिन दुखी हरे बच्चियों का नम के टाबरों का क्या हाल अरे कहीं है कोई भाई को के जोर करूँ भगवान लगे जोर के करूँ बैठी हूँ कितना भाऊ और एक ही हो भगवान ने नोए गो जे ना बाप गयो ही तो बाप गयो फोड़ा देख भाई मोटो कियो मैं फूल गो झोपड़ी उठाया भी में पड़ा मरे तो हम कहीं मोटो होई था बिना बापरो लोटो बारी तो भगवान भले ठोक ली जड़ के करो भगवान दके के जोर करो बेटा करो के हाँ कर रहे को नहीं मेरे बावड़े ने ले गयो मन को ले गयो ने डकर ने रो मरी माँ। मैं चाहूंगा कि सभी दर्शक एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें। वाकई में इस माँ ने बहुत ही दुख भरी बात कही है कि भगवान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ क्यों नहीं किया। मेरे साथ वीरेंद्र जी हैं। वीरेंद्र जी, मैं सबसे पहले तो आप उनके फोन पे नंबर जो है वो बताएं, ताकि हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं इस परिवार की जो मदद करना चाहें वो करें। बिल्कुल, उनके नंबर है 9905 111 445। मैं एक बार और पुनः आपको नंबर बताऊंगा। उनके फोन पे नंबर है 8905 445 9905 111 445। ये फोन पे नंबर है सुगनी देवी। और अकाउंट डिटेल भी अगर आप चाहें तो HDFC बैंक में इनका अकाउंट है और अकाउंट नंबर है 50100644843421। मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा इनके पूरे, क्या पूरा हादसा हुआ था, क्या कहना चाहेंगे इस परिवार, क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं ऐसे परिवारों के साथ जब घटना होती है, जैसे हादसे होते हैं, कितना बड़ा दुख होता है। इस परिवारों पर क्या बीतती होगी? बहुत दुख होता है। ये पहले से भी बहुत इनकी, जब ये 5-6 साल का था बांकाराम, तब इनके पिताजी चल चल बचे थे। तो उनकी ये बुढ़ी माँ, इन्होंने जैसे तैसे इनको बड़ा किया कि ये बड़ा होगा और मेरे
कमाने लायक हुआ कमाएगा। अब कमाने लायक हुआ, शादी की, कमाने लायक हुआ, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कमा रहा था, अपनी मजदूरी कर रहा था और घर चला रहा था। अभी तो मजदूरी थोड़ी थोड़ी की तो घर चला रहा था, ये झोंपड़े ही बन पाए, पहले से भी छोटा परिवार है। उसके बाद ये अब कल परसों सुबह यहाँ घर पे था, इनके कोई ससुराल में किसी की डेथ हुई, यहाँ आया था और सुबह वहाँ से जल्दी के भाई काम पे जाना है, सर्विसिंग का काम करता था, तो सुबह यहाँ से सर्विसिंग पे गया और वहाँ जाते ही कोई वायर शॉर्ट था, पता नहीं कि करंट आ गया, हमको सूचना मिली, हम वहाँ गए तो वहाँ से हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे डेथ हो गई। तो इस परिवार पे तो बहुत पहाड़ बिल्कुल टूट पड़ा है। क्या अब कहना तो चाहेंगे सर आप? अब तमाम लोगों से यही अपील है कि भाई हो सके तो मदद करें, हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम भाई होने के नाते हम भी कोशिश कर रहे हैं, और आप भी भाइयों को किसी की मदद, वो क्या चिड़िया चोंच भर ले गई, न नीर न घटे नीर, तो एक दो बूंद कोई को घटे नहीं, और थोड़ी थोड़ी सब मिलकर मदद जरूर करें। बिल्कुल। आप क्या लगते हैं इस परिवार के, क्या मेरे नाम? बांकाराम जी अंकल के लड़का है। बांकाराम की महज 5 साल की उम्र थी उस टाइम बांकाराम के पिताजी गंगाराम की डेथ हो चुकी थी, और परिवार की पालन पोषण स्थिति बहुत पहले भी कमजोर थी। धीरे धीरे इसकी माताजी ने मतलब थोड़ा बड़ा किया, छोटा होने के बाद में कम उम्र में मजदूरी भी भेज दिया, पढ़ाई के पैसे थे नहीं और पढ़ नहीं सका, और आर्थिक स्थिति क्या लोगों से कहना चाहेंगे, तमाम भामाशाहों लोगों से? यही अपील है कि हो सकते है ना सहायता करें, मदद करें इस परिवार की। बिल्कुल, हम भी आप तमाम लोगों से यही अपील करते हैं, गुहार करते हैं कि आप इस परिवार की मदद के लिए आगे जरूर आएं। सरकारी योजनाओं का जो लाभ होगा वो हम प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे, इनको योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इस गरीब परिवार के अभी तक किसी प्रकार का इनके जो घर हैं वो भी पक्का नहीं बना हुआ है। तो आप सब लोग मदद कीजिएगा, और सरकारी योजनाओं के तहत जो आवास मिलते हैं वो भी हम दिलाने की कोशिश करेंगे, और तमाम लोगों से यही कहेंगे कि ऐसे परिवारों की मदद आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।